Hey everyone, welcome back to Citizen. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the solutions of the chapter 7, Night of the Scorpion. We will learn summary and question answer of this chapter. Songbird, book number 8. So let's start the video. Now read this poem to find out what happened when the poet's mother was stung by a poisonous scorpion. तो चलिए पढ़ते हैं कि जो इस पोएम में पोइट की मदर को एक जो है जहरीले स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया, तो फिर क्या क्या होता है उनके घर में। उसके बाद चलिए देखते हैं, इस पोएम में पढ़ते हैं। कह रहे हैं, पोइट कहते हैं, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। मुझे वो रात अच्छे से याद है। ये पोइट छोटे रहे होंगे तब की बात है, छोटे कह रहे हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था, स्टंग कर दिया, जहर उनके अंदर उतार दिया। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. अब वो बिच्छू अंदर कैसे आया, घर के राइस जहाँ रखे थे, चावल ओवल वहाँ पे आ गया था, तो बोरी के नीचे चावल की, और माँ वहाँ पे गई होंगी तो उनको काट लिया। और वो अंदर आया कैसे, क्योंकि 10 hours की लगातार बारिश हो रही, 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पानी उनी भर गया होगा ज़मीन के अंदर, तो इसलिए वो बाहर यहाँ पे सूखी जगह में आ गया जहाँ पे घर में इनके सामान वामान रखा था। तो उसके बाद फिर उसने उनको काट लिया। पार्टिंग विद इज पॉइजन, अब उसने अपना जहर जो है माँ के अंदर उतार दिया, मतलब जहर को पार्ट कर दिया, माँ को काट लिया। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, अब वो जो है पता कैसे चला कि बिच्छू ने काटा, कि उसकी जो भयंकर सी पूंछ है, बड़ी डरावनी सी, उसकी पूंछ का परछाई दिखा उस अंधेरे कमरे में। ही रिज द रेन अगेन, और जैसे ही उसकी परछाई वहाँ देखी, उसने उनको डंक मारा, और उसकी परछाई माँ ने देखी होगी, घर में किसी ने भी देखी होगी कि जो इसकी पूंछ जो है, डरावनी सी पूंछ दिखी कमरे में, तो समझ गए कि बिच्छू ने काटा इनको। और उसके बाद वो बिच्छू जो है फिर से बारिश में भाग गया। द pigeons केम लाइक swarms ऑफ फ्लाइज, अब बाकी सारे जो किसान थे, वो जब उन्होंने सुना, अड़ोस पड़ोस वाले लोगों ने, तो वो जो है बिल्कुल जैसे होते हैं ना, फ्लाइज के झुंड होते हैं, बिल्कुल स्वाम, फ्लाइज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वैम। तो जो इस तरह से फ्लाइज के झुंड की तरह सारे आके पहुंच गए, मतलब सारे किसान जो है आसपास जो थे, जिनके घर थे, सब इकट्ठा होके आ गए। एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन, और वो आए तो उन्होंने क्या किया, वो जो है भगवान का नाम जो है 100 times भगवान का नाम का उच्चारण करने लगे, उनका नाम पढ़ने लगे, ताकि जो है जो एविल वन, मतलब वो जो बिच्छू ने जो डंक मारा है, उसके जहर के असर को कम कर सकें, तकलीफ को कम कर सकें। विथ कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडो ऑन द मड बेक्ड वॉल, अब वो सारे जो क्या किए, सब लोग जो है हाथ में कैंडल लिए हैं और लैंटर्न लेके सब लोग जो है उस जो है स्कॉर्पियन है, उसकी शेडो को ढूंढ रहे हैं। जाइंट स्कॉर्पियन शेडो ऑन द मड बेक्ड वॉल, दीवारें कच्ची हैं, कैसी हैं, कच्ची हैं, मिट्टी की बनी हुई दीवारें हैं, उस पे जो है वो लोग लाइट जो है डाल डाल के सोच रहे हैं कि जो है कहीं पे दिखे ये। दे सर्च्ड फॉर हिम, वो जो है उसको खूब ढूंढ रहे हैं वहाँ पे कि यही कहीं मिट्टी की दीवार पे जाके चढ़ा होगा, छुपा होगा। ही वॉज नॉट फाउंड, बट वो वहाँ पे नहीं मिला। दे क्लिक देयर टंग्स, उसके बाद वो लोग अपनी जीभ को चटकाने लगे। दे with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. वो क्या कह रहे थे कि वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं उसको, वो लोग ढूंढ रहे थे मारने के लिए, कि वो मर मर जाए, उसको मार दिया जाए। क्योंकि वो क्यों मारना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि वो जितना जहाँ कहीं भी होगा, चलता होगा, अगर मूव कर रहा है इधर उधर, तो उसकी हर मूवमेंट में इनकी बॉडी में ज़्यादा पॉइजन आएगा और फैलेगा पॉइजन, तो इसलिए उसको मार दिया जाए ताकि जो पॉइजन जहाँ पे है वहीं रुका रहे, उनका ये मानना था। अंधविश्वास इसको कहते हैं कि जो है पॉइजन अगर वो मूव करेगा तो पॉइजन उसके हिसाब से फैलेगा, पॉइजन अगर ब्लड में है, फैलना होगा तो उसके साथ फैलेगा, उसके मूव करने से उसको कोई मतलब नहीं। पर ये एक सुपरस्टिशन इसमें है, बताया गया है, पोयम उसी के ऊपर है। तो वो जो है किसान लोग सोच रहे हैं कि बिच्छू मिल जाए और उसको मार दिया जाए, नहीं तो जब तक इस तरह से मूव करता रहे, कहीं चलता रहेगा, तो उनकी माँ के ब्लड में वो जहर फैलता रहेगा। अब वो क्या सो कह रहे हैं, मे ही सिट स्टिल दे सेड, वो कह रहे हैं कि हे भगवान, वो जो है शांति से बैठ जाए, कहीं चले ना, कहीं छुप के बैठा रहे, इधर उधर ना घूमे। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ
बी बोर्न विथ टुनाइट दे सेड। और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो है तुम्हारे जो पिछले जन्म का, उसको देखिए जो पिछले जन्म के अगले जन्म के पाप और पुण्य से इसको रिलेटेड कर लिया उन लोगों ने। वो क्या सेंस मतलब पाप होता है, कहे तुम्हारी जो प्रीवियस बर्थ है, पिछले जन्म के जो तुम्हारे पाप है ना, वो जो है आज की रात खत्म हो जाए सब इस पॉइज़न, क्योंकि उनका मानना है कि जब बहुत पाप बढ़ता है तो इस तरह से बिच्छू डंक मारते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे जो है पाप खत्म हो जाएं। आगे वो कह रहे हैं मे योर सफरिंग डिक्रीज, तुम्हारी जो सफरिंग है, तुम परेशान हो, सफ़र कर रही हो, ये कम हो जाए। द मिस फॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेट, तुम्हारे इस जो है अगले जन्म में तुम्हें जो सफ़र करना होगा, परेशानियाँ झेलनी होंगी, और तो वो भी आज कम हो जाए इस तुम्हारी पेन में। May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain। अब वो कह रहे हैं कि may the sum of all evil balanced in the unreal world, जो ये अवास्तविक संसार है, तो इसमें जो जितने भी सारे पाप है तुम्हारे, उन सब पापों के ऊपर अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, जो है अच्छाई, मतलब सारी बुराइयों के ऊपर जो अच्छाई है वो हावी हो जाए। बिकम डिमिनिश योर पेन, तुम्हारी जो हावी हो जाए और तुम्हारा पेन कम हो जाए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, कह रहे हैं कि जो है फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दिस सेट। वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी ये बॉडी है, इसमें जो डिज़ायर से भरी हुई तुम्हारी बॉडी है, जो महत्वाकांक्षा एम्बिशन जो तुम्हारे अंदर हैं, इन सब से भरी हुई तुम्हारी जो शरीर है, आज वो प्योरीफाई हो जाए इस पॉइजन से, सारी जो है ख़राब चीज़ें निकल जाएं तुम्हारी बॉडी से। एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद मदर इन सेंटर, और वो सारे लोग जो आ रहे हैं, वो सब लोग माँ उनकी सेंटर पे हैं, बीच में हैं, उनके किनारे किनारे सारे लोग इस तरह से बैठ जा रहे हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उन सबके फेस पे ऐसे लग रहा है कि बड़ी शांति दिख रही है, कि वो सब कुछ समझ रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, और भी नेबर आते जा रहे हैं, और किसी के हाथ में कैंडल, किसी के हाथ में लैंटर्न है। मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन, और कीड़े मकोड़े बारिश से वहाँ पे भरे जा रहे हैं इन लाइटों से, और एंडलेस रेन है मतलब बारिश लगातार होती जा रही है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, और माँ जो है ग्रोनिंग ऑन ए मैट, माँ कहाँ है, चटाई पे लेटी हुई हैं, और इतना दर्द हो रहा है कि उनकी बॉडी इधर से उधर मोड़ रही हैं, अपनी बॉडी को दर्द के मारे कराह रही हैं और मोड़ रही हैं। माई फादर, वो अपने पिता की बात कर रहे हैं, फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट, फादर जो है इसमें इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा जो कर रहे हो, तो इस तरह से जो क्वेश्चन करते हैं उन्हें सेप्टिक कहा जाता है, संदेह करते हैं, डाउट करते हैं चीज़ों पे। तो रेशनलिस्ट और बुद्धिजीवी भी हैं। तो ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, इन सारी कर्स और ब्लेसिंग के बीच में जो सब लोग कर रहे हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं, पाउडर मिक्सचर, जो भी कोई दवाई उनके पास है, कोई मिक्सचर है, उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर्ब एंड हाइब्रिड जो भी हर्ब दवाइयाँ उनके पास हैं, वो उन सब से उनके पेन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। उन्होंने थोड़ा सा जो माँ के जिस टो के ऊपर उसने काटा हुआ था बिच्छू ने, उस पे उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन भी डाला और उस पे मैच भी लगाई। तो कह रहे हैं आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, मैंने देखा कि वो जो है आग मेरी माँ को जला रही है, माँ को आग में जलते देखा। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स एंड टीम द पॉइजन विद एन इनकेंटेशन, मैंने देखा कि कोई होली मैन आ गए हैं, वो अब परफॉर्म कर रहे हैं, होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, और अपने कुछ जो उनके रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और पॉइजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं किसी अनुष्ठान के द्वारा। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 घंटे बाद, इट लॉस स्टिंग, अब माँ का दर्द जो पेन है वो कम हुआ, वो स्टिंग निकला, कम हो गया। माई मदर ओनली सेट, बस ये जब मेरी माँ को आराम हुआ 20 घंटे बाद, उसका जहर कम हुआ, माँ की तड़प कम हुई, उनको आराम हो गया, तो माँ ने क्या कहा, बस इतना ही कहा इन सब के बीच में। माई मदर ओनली सेट थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड सेपरेटेड माई चिल्ड्रेन, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं, मेरे बच्चे बच गए बिच्छू के डंक से, इस पेन से। तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन जो है आपको मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी, देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।